आज की कहानी है रहस्यमय मिलन। सिया एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहती थी, जहां उसके दिन खेतों में काम करने और सुबह सुबह ताजे हवा के झोंकों का आनंद लेने में गुजरते थे। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। सिया के सपने बहुत साधारण थे, शांतिपूर्ण जिंदगी, परिवार की खुशियां और कभी न खत्म होने वाली हंसी। वह एक दिन अपने दोस्तों के साथ गांव के पास के जंगल में ताजे फूलों को इकट्ठा करने गई थी। उसका मन बहुत खुश था, क्योंकि उसे पता था कि इन फूलों से घर की सजावट बहुत प्यारी लगेगी। जैसे ही वह जंगल के अंदर बढ़ी, एक तेज हवा चली और उसके सामने के रास्ते पर एक घना कुहासा फैल गया। वह थोड़ी और ध्यान से आगे बढ़ी, लेकिन अचानक उसके कदम लड़खड़ा गए और वह गिरने वाली थी। तभी किसी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। सिया ने आंखें खोली तो सामने एक अजनबी युवक खड़ा था, जिसका चेहरा हल्की मुस्कान से सजा हुआ था। उसकी आंखों में एक खास सी चमक थी, जो सिया को एक अनकहे ख्वाब जैसा महसूस हुआ। वह युवक अर्जुन था, जो गांव में नई नई आया था। अर्जुन ने सिया को अपने मजबूत हाथों से संभालते हुए कहा, तुम ठीक हो? ये रास्ता थोड़ा खतरनाक है। सिया एक पल के लिए झिझकी, फिर हल्का सा मुस्कुराई। उसने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चौंकी थी। धन्यवाद। अर्जुन ने एक और मुस्कान दी और कहा, मैंने देखा तुम यहाँ अकेले ही आई हो। तुम्हें और सावधान रहना चाहिए। सिया ने उसे धन्यवाद दिया और दोनों धीरे धीरे साथ साथ आगे बढ़ने लगे। अर्जुन ने बातचीत शुरू की, यहाँ के रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कभी कभी खतरनाक भी हो सकते हैं। तुम गांव से हो? सिया ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वह दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। अर्जुन का व्यक्तित्व बहुत ही सुलझा हुआ था और उसकी आंखों में कोई गहरी बात छिपी हुई थी, जिसे सिया ने महसूस किया। उसने अर्जुन से पूछा, तुम यहाँ कहाँ से आए हो? अर्जुन ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मेरे काम के कारण यहाँ आना पड़ा। कुछ समय पहले ही गांव में शिफ्ट हुआ हूँ। सिया और अर्जुन का मिलन एक सादगी से भरी मुलाकात थी, लेकिन उस दिन के बाद सिया को अर्जुन के बारे में कुछ अनकही सी बातें महसूस होने लगी। उस दिन अर्जुन से हुई मुलाकात ने सिया के दिल में एक गहरी छाप छोड़ दी थी और उसे यह एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। कुछ हफ्तों बाद सिया की जिंदगी एकदम सामान्य थी, लेकिन वह अर्जुन से मिली उस पहली मुलाकात को कभी भूल नहीं पाई। वह उसे अक्सर सोचती, खासकर उसकी आंखों में जो गहरी सी बात थी और वह मुस्कान जो हर पल सिया को अपनी ओर आकर्षित करती थी। लेकिन अचानक अर्जुन का गांव में आना जाना कम हो गया। वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और सिया के मन में सवालों की एक बार सी आ गई। एक शाम जब सिया घर लौट रही थी, उसने अपनी गली के मोड़ पर कुछ पड़ा हुआ देखा। यह एक पुराना कागज था, जो हल्का सा पीला हो गया था। वह कागज उसने उठाया और देखा कि उस पर कुछ लिखा था। सिया ने उसे खोला और आंखों से पढ़ने लगी, तुम्हारी हंसी और आंखों की चमक ने मेरे दिल को छू लिया है। मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे पास वापस आकर तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। कभी तुम्हारा फिर से सामना होगा। यह खत सिया के दिल को किसी गहरे राज की तरह महसूस हुआ। उसका मन शंकाओं से भर गया। यह खत किसने भेजा था? क्या यह अर्जुन का था? लेकिन उसने तो कभी इस तरह की बातें नहीं की थी, और फिर वह गायब क्यों हो गया था? सिया ने यह खत कई बार पढ़ा, हर बार उसे एक नया अर्थ मिला। क्या अर्जुन ही यह खत भेज रहा था, या फिर कोई और था जो उसे इस राज से जुड़ा हुआ था? उसके मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। अगले कुछ दिनों तक सिया ने कोशिश की कि वह अर्जुन से फिर से मिले, लेकिन उसकी तलाश नाकाम रही। अर्जुन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। गांव में लोग कहते थे कि वह कहीं बाहर गया है,
लेकिन सिया को विश्वास था कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन जब सिया उसी जंगल के पास फूलों के लिए गई थी, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसे एक हल्की सी खांसी सुनाई दी और जब उसने मुड़कर देखा तो अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। उसकी आंखों में अब एक गहरी चिंता थी। सिया ने धीरे से कहा, तुम कहाँ चले गए थे अर्जुन? और यह खत क्या तुमने भेजा था? अर्जुन ने उसे चुपचाप देखा और फिर धीरे से बोला, सिया, यह सब तुम्हारे लिए नहीं था। यह एक गलतफहमी है। तुम मुझे समझ नहीं पाओगी। सिया और अर्जुन के बीच कुछ अनकही बातें थी जो अब तक खुलकर नहीं आई थी। सिया की धड़कन तेज हो गई और उसे समझ में आने लगा कि कुछ बहुत बड़ा और रहस्यमय उसके सामने था, लेकिन अर्जुन की चुप्पी उसे और भी उलझा रही थी। सिया के मन में अर्जुन के बारे में सवालों की बाढ़ सी आ गई थी। वह जानना चाहती थी कि वह कौन था और क्यों वह इतना रहस्यमय था। अर्जुन ने जो कहा उससे सिया के मन में एक गहरी चिंता पैदा हो गई थी। उसे अब यकीन हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था जिसे जानना बहुत जरूरी था। एक दिन सिया ने ठान लिया कि वह अर्जुन से पूरी सच्चाई जानेगी। उसने उसकी तलाश शुरू कर दी और आखिरकार उसे एक सुनसान रास्ते पर अर्जुन दिखाई दिया। वह खड़ा था जैसे किसी गहरी सोच में खोया हुआ हो। सिया उसके पास गई और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, अर्जुन, मुझे सब कुछ बताओ। तुम क्या छुपा रहे हो? यह खत, यह सब क्या है? अर्जुन ने सिया की आंखों में देखा, जैसे वह उसकी बातों का सामना करने के लिए तैयार हो। वह कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, सिया, तुम जिसे समझ रही हो वह सब कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं एक गुप्त मिशन पर था और जो खत तुम्हें मिला वह उसी मिशन का हिस्सा था। सिया को आश्चर्य हुआ, गुप्त मिशन? तुम पुलिस या खुफिया एजेंसी से हो? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ जो सरकार के लिए काम करता है। मेरे मिशन की शुरुआत गांव से ही हुई थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरे लिए यह बहुत मुश्किल हो गया था। सिया की आंखों में शंका और डर था। तो क्या तुम मेरे साथ झूठ बोल रहे थे? क्या तुम मुझे सिर्फ अपनी पहचान छुपाने के लिए मिले थे? अर्जुन ने कड़ा रुख अपनाया और कहा, नहीं सिया, मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोल सकता था। मैं तुमसे सच बोलने से डरता था, क्योंकि तुमसे प्यार करना मेरे लिए एक खतरनाक कदम हो सकता था। मेरे मिशन में तुम्हारा कोई भी रिश्ता खतरनाक हो सकता था। सिया को समझ में आया कि अर्जुन ने उसे अपनी पहचान छुपाने की वजह से ही इस पूरे मामले को रहस्य में रखा था। वह एक अदृश्य खतरनाक दुनिया में था, जहां कोई भी हल्की सी चूक उसकी जान को जोखिम में डाल सकती थी। अर्जुन ने आगे कहा, तुम्हारी आंखों में जो शांति है वह मेरे लिए सबसे कीमती है, लेकिन मुझे तुम्हारे जीवन में नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें कभी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। यही कारण था कि मैं गांव छोड़कर चला गया था। सिया के दिल में एक अजीब सी भावनाओं का मिलाजुला था। वह खुश थी कि अर्जुन ने सच्चाई बताई, लेकिन साथ ही वह परेशान भी थी कि क्या अब भी उसे अर्जुन पर विश्वास करना चाहिए। फिर उसने अर्जुन को अपनी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार है तो मुझे भी अपने साथ रखो। तुम्हारी मुश्किलें मेरी मुश्किलें हैं। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी रहूंगी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे और वह धीरे से सिया का हाथ पकड़ता है। तुम मेरे लिए सब कुछ हो सिया। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, चाहे जो हो। अब दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे, अपने भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार। हालांकि अर्जुन का खुफिया मिशन खत्म नहीं हुआ था, लेकिन सिया का प्यार और उसका समर्थन अब उसकी ताकत बन चुका था। एक नया सफर शुरू होने वाला था, जहां रहस्य और प्यार दोनों एक साथ होंगे। निष्कर्ष, सिया और अर्जुन की कहानी एक गहरे रहस्य और प्यार की कहानी थी,
जिसमें सच्चाई के खुलासे के साथ दोनों के बीच विश्वास और समझ का एक नया रास्ता खुला। अर्जुन का गुप्त मिशन और सिया से छिपी हुई उसकी पहचान एक चुनौती थी, लेकिन अंत में उसने सिया से अपने दिल की बात कही। सिया ने उसे न सिर्फ समझा, बल्कि उसकी मुश्किलों में उसका साथ देने का निर्णय लिया। इसने साबित किया कि प्यार केवल सपनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह विश्वास, साहस और एक दूसरे का समर्थन बनकर मुश्किलों को पार करने की ताकत देता है। आखिरकार अर्जुन और सिया ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी, जहां प्यार और रहस्य दोनों की ताकत से वे अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।